बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके, व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है, तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसी चेष्टा कराई जाती है। उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सुरम्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा, इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं।